सुबह का टाइम होता है सबसे बिजी और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी न्यू मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ जो कि रियलिस्टिक भी है, जिसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ किड्स का लंच, ब्रेकफास्ट प्रेप और साथ ही साथ कुछ घर के काम। तो चले जी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि वेकेशंस हो गई हैं ख़त्म और अब हम बैक टू रूटीन हो गए हैं कि सुबह सुबह यहाँ पे अभी 6:30 का टाइम था और मैं सबसे पहले उठते साथ ही आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले मैं चाय रखती हूँ, साथ में बच्चों को देती हूँ दूध और बच्चों को थोड़ा सा उठा के भी आ जाती हूँ ताकि तब तक वो उठ जाए। और एक तरफ रख देती हूँ चाय, दूसरी तरफ रख देती हूँ कोई ना कोई बच्चों का भी जो लंच मुझे रेडी करना होता है। तो आज मैं बच्चों को दे रही हूँ टेंडर पॉप साथ में फ्राइज़। जितनी देर में वो फ्राई होते हैं उतनी देर में मैं बच्चों की वाटर बॉटल्स में पानी जो है वो भर लेती हूँ और उसके बाद इनको रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि आजकल गर्मी काफ़ी है। तो फिर मैं थोड़ी देर इनको ठंडा पानी डाल के फ्रिज में भी रख देती हूँ ताकि वो काफ़ी देर जो है वो आराम से पानी ठंडा रहे, गर्म ना हो। जितनी देर में लंच रेडी हो रहा था साथ साथ मैं ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेती हूँ। अदिल का और अर्शमान का, जैवी अभी ब्रेकफास्ट नहीं करता इसलिए मैं अभी उसका ब्रेकफास्ट नहीं रेडी करती, उसको मैं सिर्फ दूध दे देती हूँ जैसे ही सुबह सुबह वो उठता है। मेरी कोशिश होती है कि ब्रेकफास्ट मैं बच्चों को लाजमी करवाऊँ, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता अब मैं जैवी का भी ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर रही हूँ कि मैं उसको दे देती हूँ जो उसका सीरियल होता है वो अब वो खा लेता है। लेकिन अभी स्टार्ट है स्कूल का तो इसलिए वो इतनी जल्दी अभी इस चीज़ के ऊपर नहीं आया, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ उसको भी सुबह नाश्ता करवा के ही स्कूल भेजा करूँ, क्योंकि नाश्ता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी ये है कि अदील भी बहुत लाइट सा ही नाश्ता करते हैं, एक सिंगल पीस ब्रेड का लेते हैं और अर्शमान को भी मैं ब्रेड ही लगा के देती हूँ, ब्रेड और जैम मक्खन लगाती हूँ, साथ ही उसके साथ में मैं चाय उसके ऊपर डाल देती हूँ। तो इस तरह से पीस बना देती हूँ ताकि वो इजीली खा ले। और अब बारी आती है जी लंच बॉक्स रेडी करने की और मैंने बनाए थे इनके लिए आज टेंडर पॉप्स और फ्राइज़, जो कि ये सबसे मुश्किल काम होता है ये सोचना कि आज बच्चों को लंच में क्या दिया जाए, क्योंकि हर बार बच्चे जो है वो डिफरेंट चीज़ें मांगते हैं कि उनके लिए कोई डिफरेंट होनी चाहिए आइटम्स। लेकिन अब रोज़ाना क्या ही बंदा ऐसी चीज़ें दे, तो बस मैं कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने डिवाइड की हुई हैं वो मैं पूरा वीक में इनको बारी बारी करके देती रहती हूँ। तो आज मैंने इनके लिए फ्राइज़ और टेंडर पॉप्स बनाए थे, तो दोनों को मैं सेम ही लंच देती हूँ, क्योंकि वो दोनों ही फिर देखते हैं कि अच्छा उसको ये चीज़ मिली है तो मुझे ये चीज़ नहीं मिली, तो फिर वो लड़ाई हो जाती है। इसलिए मैं दोनों को सेम चीज़ देती हूँ। कोई ना कोई जो है वो फ्राई आइटम होती है या कोई हेल्दी चीज़ होती है, उसके साथ मैं इनके कोई ना कोई स्नैक लाजमी रख देती हूँ, क्योंकि एक आइटम ऐसा हमेशा मैं देती हूँ जो कि हेल्दी होता है और दूसरा इनके लिए कोई स्नैक वगैरह, ताकि बच्चे भी खुश होकर खा लें। उनको ऐसा ना लगे कि मम्मा ने सिर्फ जो है वो ऐसी ही चीज़ें दे दी हैं, फिर वो बच्चे खुश नहीं होते, उनका लंच जो है वो वापस आ जाता है। तो मैं इस तरह के स्नैक्स आइटम लाजमी उनके लंच बॉक्स में ऐड करती हूँ। और एक मैं रख देती हूँ कप केक और साथ में कोई ना कोई बिस्किट जो भी उनकी पसंद का होता है वो रख देती हूँ। और अब आज के दिन मैंने उनको थोड़ी सी जेलीज़ भी डाल दी थी, क्योंकि एक जेलीज़ का पैकेट पड़ा हुआ था, मैंने दोनों को हाफ हाफ जो है वो जेलीज़ भी डाल के दे दी। अब बारी आती है बच्चों को उठाने की। अर्शमान तो पहले ही उठ गया था क्योंकि उसके लिए मैं नाश्ता भी ले गई थी और उसने नाश्ता भी कर लिया था और उसके बाद अभी वॉशरूम गया हुआ था वो। अब बारी थी मुझे जैवी को उठाने की। तो अब यहाँ पे मैं जैवी को एक बार नहीं कोई 3-4 बार तो उठाती हूँ, लेकिन ये है कि माशाल्लाह इजीली उठ जाता है। और अब उसकी बारी थी वॉशरूम जाने की। अर्शमान तो अपना जो है वो सब कुछ खुद कर लेता है माशाल्लाह से, अपना मुंह हाथ धो लेता है, टीथ ब्रश कर लेता है, लेकिन जैवी का अभी मैं खुद ही करती हूँ क्योंकि अभी उसको नहीं आता। तो खैर उसका मैं हैंड वॉश, फेस वॉश वगैरह करवा के, टीथ ब्रश करवा के लेकर आती हूँ और उसके बाद इसको ये बॉडी पे मैं सारी क्रीम लगाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इसको जो है वो एक्जिमा का प्रॉब्लम है। तो इसको मैं सारी इसकी मेडिसिन वगैरह जो भी मॉइस्चराइज़र होता है वो सब कुछ लगा के इसके बाद इसको रेडी करती हूँ। और आज ये जो है वो रेडी हो रहा था स्कूल के कपड़ों में नहीं, क्योंकि आज इसका फंक्शन था 14 अगस्त का। तो उसके लिए वाइट शलवार कमीज़ उन्होंने कहा हुआ था या कोई भी ग्रीन एंड वाइट, तो मेरे पास कोई ग्रीन एंड वाइट नहीं था, तो फिर मैंने उसको सिर्फ वाइट शलवार कमीज़ ही पहना दी थी। तो बस यहाँ पे जो है ना इसके साथ साथ मस्तियाँ भी चलती रहती हैं, लेकिन जो है वो माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। अब पहले जब छोटा था तब बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन अब नहीं करता। मैंने आप लोगों के साथ पहले भी इसकी रूटीन शेयर की हुई है, जब ये प्ले ग्रुप में था, तो आप वो व्लॉग भी मेरा देख सकते हैं, मेरे चैनल पे होगा। तब ये छोटा सा था, अब माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जा रहा है, तो अब समझदार भी हो गया है।
थोड़ा सा मुझे टाइम के हिसाब से थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि मुझे इसको फुल बॉडी पे जो है वो मॉइस्चराइज़र लगाना होता है, उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है। आराम से कोई 10-15 मिनट तो लग जाते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता लंबा भी हो रहा है, तो उसके लिए ना फिर मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेके ही उठना पड़ता है और बच्चों को भी थोड़ा जल्दी ही उठाना पड़ता है। तो खैर फिर इसके बाद जो है वो अब अर्शमान की बारी थी। अर्शमान काफ़ी हद तक खुद तो कपड़े पहन लेता है, लेकिन उससे अभी ये बटन्स वगैरह नहीं बंद होते और साथ ही जो है ना उससे बेल्ट नहीं बंद होती, तो वो फिर मैं इसकी खुद करती हूँ। लेकिन ये है कि अब माशाल्लाह नाश्ता भी खुद कर लेता है, कपड़े भी खुद पहन लेता है, बस थोड़ी सी साथ में उसको हेल्प चाहिए होती है, वो तो फिर अभी मैं उसके साथ में हेल्प कर देती होती हूँ। और आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि ये बच्चे कौन से स्कूल जाते हैं, तो बीकन हाउस स्कूल ही जाते हैं बच्चे, दोनों एक ही स्कूल में हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना अब मैं इनके थोड़ा सा इनको सेट करूँगी, इसके कफ्स भी सेट करूँगी, क्योंकि एक तो इनके यहाँ पे जो है ना वो डिज़ाइन भी बना हुआ है कि आप बाजू ऊपर कर सकते हैं, और वैसे ही आजकल काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मैं इनके थोड़े से स्लीव्स ऊपर फोल्ड कर देती हूँ ताकि ना इनको बहुत ज़्यादा गर्मी ना लगे। बस इसके बाद हम लोग बाहर निकले रूम से, और साथ ही बच्चों ने शूज़ पहने, बैग में अपना लंच बॉक्स बॉटल वगैरह रखी, और बच्चे चले गए जी स्कूल। तो अब बारी आती है घर के काम करने की। और जैसे बच्चे स्कूल गए उसके बाद मैंने अपना मुंह हाथ भी नहीं धोया हुआ था, क्योंकि सुबह सुबह बस मैं जल्दी से उठ के किचन में चली जाती हूँ। तो फिर मैंने अपना जो है वो कपड़े चेंज किए और साथ ही जो है वो अपना मुँह हाथ वगैरह धोया। इसके बाद मैं आती हूँ घर के काम करने के लिए। तो अभी बच्चों ने जो भी रात को यहाँ पे गन शन बिखेरा होता है, जो भी अपने टॉयज़ उन्होंने बिखेरे होते हैं, उन सबको समेटती हूँ, और यहाँ पे अब मैं इनका बेड शीट भी ठीक करती हूँ। और लास्ट व्लॉग में मुझे किसी ने ये आइडिया दिया था, मैंने पूछा था कि मैं इसका क्या करूँ, जो एक पिलो कवर है, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा आइडिया दिया। ऐसा ही है कि कभी बंदे के जहन में ऐसी चीज़ें नहीं आ रही होती हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आप लोगों से मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। जिस तरह आप लोग मेरे से सीखते हैं उस तरह मैं भी आप लोगों से सीख लेती हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो एक पिलो कवर है इसको मतलब अलग अलग कर दे, और पीछे जो है वो वाइट कपड़ा लगा लें, तो ये दोनों बेड के साथ पिलो कवर मैच हो जाएंगे। तो मैंने कहा यार ये तो हो सकता था और मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन उनके जहन में आया, तो फिर मुझे अब ये आइडिया मिल गया है। तो अब इंशाल्लाह ये करूँगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाद ही करूँगी, अभी मेरे में हिम्मत नहीं ये सब करने की। तो मैंने वाइट कपड़ा भी लेकर आऊँगी तो फिर ही ये काम होगा। साथ ही साथ मैं बच्चों का बेड भी ठीक कर लेती हूँ, और जो भी कुछ उन्होंने पूरा कमरे में उन्होंने गन किया होता है ना, वो सब कुछ समेट लेती हूँ, क्योंकि हेल्पर अभी थोड़ी देर बाद ही आती है। तो मैं सब कुछ जो है वो बेड वगैरह ठीक कर लेती हूँ। जो भी एक्स्ट्रा सामान अगर कमरे में पड़ा होता है वो अपनी अपनी जगह पे रखती हूँ, और इस तरह जो है ना उसके बाद जब हेल्पर आती है तो वो बस झाड़ू पोछा कर देती है, तो वो फिर घर साफ़ सुथरा हो जाता है। तो अपना रूम भी मैं ठीक करके आ गई थी, और अब बच्चों के रूम की बारी थी, तो साथ में मैं उनका भी करी थी। इसके साथ साथ मैंने लगा दी थी वॉशिंग मशीन भी, और कुछ कपड़े जो है वो जो मैंने पहले के धो के डाले हुए थे इनको उतारूँगी। और आजकल तो मौसम ऐसा है कि कपड़े सूखने का नाम ही नहीं लेते, 2-2 दिन भी पड़े रहें तो फिर भी नहीं सूखते, क्योंकि आजकल धूप तो निकल ही नहीं रही है, बादल ही बादल हैं, और बहुत सी जगहों पे सैलाब भी आ रहा है। तो आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, और आप लोगों के जो है वो तरफ इस तरह फ्लड की सिचुएशन नहीं होगी। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की तरफ कैसा मौसम है, क्योंकि यहाँ पे तो आजकल काफ़ी बारिश वगैरह और बादल ही बादल रहते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कपड़े भी नहीं सूखते। तो यही था कि जो मोटे मोटे बच्चों के कपड़े होते हैं ना वो गीले रह जाते हैं, तो फिर मैंने उनको अभी तार पे ही रहने दिया था। और ये था कि बाकी कपड़े जो ड्राई हो गए थे उनको मैंने उतार लिया था। और मैं ऐसा करती हूँ कि जो भी कपड़े धुलते हैं ना, एक फेरा डालती हूँ कपड़ों का, वो ऑटोमेटिक मशीन है, तो वो बस एक ही जो मैंने परागा बीच में डाला होता है वो जब धुल जाता है उसके बाद मैं हाथ ही हाथ उनको तय करके उनकी जगह पे रख देती हूँ। इस तरह जो है ना वो गंद नहीं पड़ता, वरना अक्सर ऐसा होता है कि आप कपड़े ढेर सारे धो के अगर एक जगह पे जमा करते जाएंगे तो वो फिर कपड़ों का ढेर लग जाएगा, और फिर उसको तय करना भी जो है ना वो फिर एक बहुत बड़ा महाज लगेगा कि यार इतने सारे कपड़े पड़े हैं और उनको तय करना है। तो मेरी हमेशा से ये आदत है कि मैं एक अगर वो धोती हूँ या थोड़े से कपड़े होते हैं उनको हाथ के हाथ ही मैं तय करके अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। तो इस तरह फिर बहुत ज़्यादा काम भी नहीं लगता और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट होता। इस तरह से जल्दी से कपड़े तय हो जाते हैं और सिमटे भी जाते हैं, फिर घर में गंद भी नहीं लगता। और उसके बाद जो है ना सारी मैंने अपने लाउंज की डस्टिंग वगैरह कर ली थी, कुशन्स ठीक कर लिए थे, क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर टाइम हमारा यहीं पे स्पेंड होता है। तो फिर ये कुशन्स जो है ना वो बच्चे भी ख़राब कर देते हैं और हम भी ख़राब कर देते हैं, तो फिर मैं रोज़ाना सुबह इनको ठीक करती हूँ।
तो अब बारी आती है जी मेरे नाश्ते की। तो फाइनली अब जाके मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी और उसके बाद बैठ के सुकून से अपना नाश्ता करूंगी। तो ये जो है ना नाश्ते का टाइम, ये थोड़ा सा मेरा मी टाइम होता है कि बस मैं बैठ के सुकून से नाश्ता करती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं रख रही हूँ अपने लिए चाय और साथ में मैं आज बना रही हूँ जी स्क्रैम्बल्ड एग। तो बस यही होता है कि अब पहले तो दिन का पता ही नहीं चलता था, लेट उठते थे, लेट दिन का स्टार्ट होता था। लेकिन अब ऐसा है कि बच्चों की रूटीन है, उन्होंने स्कूल जाना होता है, तो अपनी भी साथ में रूटीन सेट हो जाती है। तो बस यही होता है कि फिर बंदे के पास अच्छा खासा टाइम होता है कोई और काम करने का भी, वरना पहले तो दिन जैसे शुरू होता था ख़त्म हो गया पता ही नहीं चलता था। तो अब जो है वो ये है कि थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है बंदे को अपने लिए भी, और घर के कामों से फ्री होके कुछ अपने ऊपर भी बंदा ध्यान दे सकता है और कोई एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। तो बस यही होता है कि वेकेशंस होती हैं, थोड़ा सा सुकून तो रहता ही है, लेकिन ये है कि जब वो ख़त्म होती है ना तो फिर तब भी खुशी होती है कि चलो जी वापस अपनी रूटीन पे आ गए हैं। और इस तरह जो है ना वो टाइम बंदे को ज़्यादा मिल जाता है कोई एक्स्ट्रा काम करने का। तो यहाँ पे देखिए जी मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था और फिर मैं नाश्ते के साथ कोई ना कोई जो है वो ड्रामा लगा लेती हूँ। आजकल मैंने ये ड्रामा देखना स्टार्ट किया है बिरयानी, तो बस उसकी फ़र्स्ट एपिसोड ही थी तो मैंने कहा कि चलो ये देख लेते हैं और इसको देखना स्टार्ट करते हैं। तो बस जी नाश्ते से फ्री होके मैंने बनाया खाना, और खाने में मैंने आज बनाई जी वाइट चिकन कढ़ाई और बहुत ही मज़े की बनी थी। तो इसके साथ साथ मैंने सोचा कि चलो आज कुछ मीठा भी बना लेते हैं, और मीठे में मैंने बनाई जी दूध वाली सेवियाँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी न्यू मॉर्निंग रूटीन आफ्टर वेकेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, आफ्टर वेकेशन आप लोगों की रूटीन कैसी जा रही है। तो बस इंशाल्लाह मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।